फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है मनी चेंजर। किसके ऊपर है? सेकंड एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था तो ये करवा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, ये आपको पता है मनी का चेंज। देखो पहले क्या होता था, ज़माने में बार्टर सिस्टम था। लोग कोई गेहूँ दे देता था, उसके बदले कोई दूध दे देता था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सिक्के आए, गोल्ड आया पहले, फिर उसके बाद गोल्ड आया, फिर सिक्के आए, फिर वो महंगे पड़ने लग गए, फिर नोट आ गए। फिर अब आपको पता है नोट के बाद क्रेडिट कार्ड्स आ गए। उसके बाद तो ये भी ख़त्म, डिजिटल करेंसी, मतलब यूँ समझ लो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लग गई। और उसके बाद एक डिजिटल करेंसी की बात करें, जैसे कि एक बिटकॉइन है। ठीक है, इसी के ऊपर है कि ये मनी चेंज होती रह रही है, तो ये भी आ सकती है। अब हमारे जो इंडिया है इसको अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज कर रही हैं। क्या होती है ये? जैसे बिटकॉइन इसका एक एग्जांपल है, और भी कई क्रिप्टो करेंसी है, फेमस बिटकॉइन है। ठीक है, इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें लोग बस अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कंप्यूटर के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। इसमें जैसे ऑनलाइन का तो अब सरकार पे कंट्रोल है सिर्फ। जैसे आपने किसी पे ट्रांजैक्शन की, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सारी ट्रांजैक्शन आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, यूपीआई के थ्रू जो भी करते हो आप, पर इसमें कोई गवर्नमेंट का इसमें हाथ नहीं होता है, जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं। और इसमें क्या कहते हैं, लोग आगे आने वाले टाइम में जो भी है शॉपिंग वगैरह इसी के थ्रू करेंगे। कई देशों में हो भी रही है। ठीक है, इलोन मस्क जैसे बड़े बड़े जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी इसे सपोर्ट करते हैं। और मैं बात करूँ इस बिटकॉइन के बारे में, तो क्या कहते हैं, इसमें आप क्या कहते हैं, ऐप भी बनी हुई हैं कई इस तरह की। ठीक है, स्विच कॉइन करके ऐप है, जिसमें आप क्या कहते हैं, जैसे इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, एफडी में इन्वेस्ट करते हो, आप बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 रुपये का बिटकॉइन लिया, थोड़े दिन में बेच दिया, इसमें शेयर इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। और इसे डिजिटल करेंसी कहते हैं। तो इंडिया को इसे अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि बाकी देश कर रहे हैं कि इंडिया पीछे ना रह जाए। इसी के ऊपर ही आज का एडिटोरियल है। क्या आरबीआई इसके ऊपर हाँ भर रहा है या नहीं, कब इसे अडॉप्ट करेंगे, करते हैं हम इसे डिटेल में। उससे पहले अगर बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब वहाँ हमने एक ग्रामर का कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आप 1 साल तक उस कोर्स को बार बार कितनी बार भी देख के अपने सारे ग्रामर के टॉपिक्स सही कर सकते हैं, जिसका डेमो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कई टॉपिक्स का। ठीक है, सेम वही टॉपिक्स वहाँ पर भी हैं, वो कंप्लीट हैं। यूट्यूब पे थोड़े कम मिलेंगे आपको। कोई डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हैं इस पर। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे स्टोर में जाइए और कोर्स परचेज़ कीजिए। ठीक है, जिसमें कंप्लीट ग्रामर के टॉपिक्स दिए हुए हैं, सिर्फ 999 में है ये। ठीक है, तो बात करते हैं हम एडिटोरियल की। मनी चेंजर, मनी चेंजर का मीनिंग पता लग गया, चेंज होते रहे मनी का। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको समझ आती है तो वीडियो। ठीक है, चलो क्या है, ऑन नीड फॉर एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। किस एक ज़रूरत के ऊपर है ये एडिटर। ऑन का मतलब किसके ऊपर है? ज़रूरत के ऊपर है कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की ज़रूरत है, क्योंकि नहीं तो प्राइवेट वाले क्रिप्टो करेंसी ले आए, दिक्कत हो जाएगी देश में। जैसे बिटकॉइन एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, तो कह रहे हैं ऑफिशियल की ज़रूरत है ताकि रेगुलेट हो सके अच्छे से। ठीक है, इंडिया नीड्स टू मूव फॉरवर्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। इंडिया को ज़रूरत है, क्या कह रहे हैं, इंडिया को नीड्स है किस चीज़ की? टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने की, इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नीड्स के बाद ये आपको पता है इन्फिनेटिव है, फॉरवर्ड ऑन प्रीपोजिशन के बाद ये जेरेंड है। ऑन इंट्रोड्यूसिंग व्हाट, एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ो, इस पर ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लेकर आओ। इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडियाज कंटिन्यूड एम्बिग्विटी, कह रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू। आपको मैं बताऊं, थोड़े साल पहले की बात है, आरबीआई ने इसे क्या कर दिया था, बिल्कुल ही कह दिया था कि हम नहीं लेते, ये अनऑफिशियल है, हम नहीं डिजिटल करेंसी अडॉप्ट करते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में कह दिया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोगों की फ्रीडम है, किसी भी करेंसी में वो पेमेंट कर सकते हैं, आप ऐसे बीच में टांग नहीं अड़ा सकते। ठीक है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दोबारा से अब इंडिया में चलती है, कई कई जगह पे बिटकॉइन लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडियाज कंटिन्यूड एम्बिग्विटी, कह रहे हैं इंडिया की जो कंटिन्यूड एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? एम्बिग्विटी मतलब अनसर्टेनिटी। एम्बी का मतलब भी यही होता है, दो हाथ, अनसर्टेन। ठीक है, वैग्यूनेस भी कह सकते हैं जिसे। ओवर द लीगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कह रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडियाज कंटिन्यूड एम्बिग्विटी ओवर द लीगलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इट स्टैंड्स, कह रहे हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू, इन कॉन्ट्रास्ट टू मतलब उससे थोड़ा अलग। इंडिया की जो बनी हुई क्या थी, अनसर्टेनिटी थी कि ये लीगल है या नहीं। इट स्टैंड्स, इसका जो स्टांस है, स्टांस का मतलब इसका स्टैंड है, जो इंट्रोड्यूसिंग एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी हैज़ बीन, इसका जो स्टांस है इसका इंट्रोड्यूस करने का ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को। ठीक है, स्टांस के लिए अभी वर्ब नहीं आई है, ये आ गई अब, हैज़ बीन। ठीक है, ये सारे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट थे। इट स्टांस हैज़ बीन रीअश्योरिंगली क्लियर, रीअश्योरिंग मतलब जो आपको रीअश्योर करवाए, पूरा भरोसा दिलवाए, ये क्लियर है और कंसिस्टेंट रहा है ओवर द टाइम। हैज़ बीन क्लियर,
क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएंगे। क्लियर रहा है और कंसिस्टेंट रहा है। कंसिस्टेंट मतलब जारी रहा है, मतलब एक तरह से कंसिस्टेंट रुका नहीं है, एक तरह से लगातार रहा है, ठीक है। क्लियर भी रहा है इनका, इसके इन कॉन्ट्रास्ट टू। एंड 4 years आफ्टर एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रिकमेंडेड दैट, कह रहे हैं 4 साल बाद, 4 year आफ्टर एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रिकमेंडेड, जिन्होंने 4 साल के बाद क्या हुआ है, पहले जो 4 साल आफ्टर के बाद वाली लाइन पहले होती है ना, तो पहले क्या हुआ है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की रिकमेंड, इंटर मिनिस्ट्रियल का मतलब अलग अलग स्टेट की लगा लो या अलग अलग कंट्री की लगा लो, इंट्रा मतलब एक ही जगह की, एक ही स्टेट की, इंटर मतलब अलग अलग देश की भी कह सकते हो, अलग अलग स्टेट की भी कह सकते हो, जो भी कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया डैट इंडिया लॉन्च फियाट मनी 4 साल बाद के बाद, ठीक है, ये रिकमेंडेशन के आने के बाद 4 साल बाद इंडिया लॉन्च फियाट मनी इन डिजिटल फॉर्म, कि इंडिया लॉन्च करेगा, क्या लॉन्च करेगा भाई, इन डिजिटल फॉर्म में। इंडिया के लिए वैसे यहाँ पे इन्होंने वर्ब कर लिख दी, कौन चीज़ आना था, ठीक है, इंडिया लॉन्च फियाट मनी इन डिजिटल फॉर्म। तो इंडिया फियाट मनी का मतलब क्या होता है बताओ पहले। फियाट मनी का मतलब होता है गवर्नमेंट से ऑथराइज मनी। फियाट मनी सिंपल यूँ कह सकते हो आप, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जैसे कि हमारा रुपी है, इसमें आरबीआई का कंट्रोल है, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल है, यूँ समझो, ठीक है, और डॉलर यूएस की गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उसे फियाट मनी कहते हैं। तो इंडिया लॉन्च करेगा ऐसी मनी डिजिटल फॉर्म में जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहीं घेर ना ले, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंडिकेटेड दैट पायलट प्रोजेक्ट टू फिगर आउट, तो इंडिकेट कर दिए, साफ दिखा दिए क्या, कि पायलट प्रोजेक्ट्स, साफ सिग्नल दे दिए कि पायलट प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो कि कोई भी आपने कंपनी खड़ी करनी है उससे पहले थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके मार्केट को जान लेते हैं कि ये कितना प्रोडक्ट वायबल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। तो क्या इंडिकेट किया कि पायलट प्रोजेक्ट टू फिगर आउट, कैलकुलेट करने के लिए इट्स वायबिलिटी आर लाइकली टू बी लॉन्च ऑन, पायलट प्रोजेक्ट ये फिगर आउट करने के लिए कि कितना वायबल रहेगा ये डिजिटल करेंसी, कितना सक्सेसफुल रहेगा ये, ठीक है, इस संभव है कि जल्दी ही लॉन्च किए जाने हैं, ये आरबीआई ने कह दिया। इन ए स्पीच जो थोड़े दिन पहले की, किसने दी, रविशंकर, ये रविशंकर वो नहीं है, ये रविशंकर हैं जो डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, मार्च में बने थे ये, ठीक है, मार्च या मई में बने थे, सॉरी, अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, मंथ्स पहले थोड़े। टी रविशंकर जो डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, उन्होंने क्या कहा, आरबीआई इज करंटली वर्किंग टुवर्ड्स अ फेज इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी। आरबीआई किसके मतलब कैसे काम कर रहा है, फेज इंप्लीमेंटेशन का मतलब जो फेज में चलेगी, जैसे फेज 1 फेज 2, अलग अलग महीनों में अलग अलग फेज में, पहले ये काम होगा, फिर ये होगा, फिर टियर 2 होगा, टियर 3 होगा, ऐसे फेज होता है ना, तो ऐसे फेज में इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम स्ट्रेटजी को। एंड करंटली वर्किंग एंड एग्जामिनिंग, करंट इज के साथ वर्किंग, इज के साथ एग्जामिनिंग, यूज केसेस, यूज करेगा क्या, केसेस विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड विद द लिटल और नो डिसरप्शन, विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड विद लिटल और नो डिसरप्शन, कह रहे हैं करंटली वर्क कर रहा है, किसकी तरफ वर्क कर रहा है, फेज इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी की तरफ, और एग्जामिन कर रहा है, क्या एग्जामिन कर रहा है, यूज़ केसेस जो पहले यूज़ हुए हैं, मतलब लोगों ने किए हैं, विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड, जो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, विद लिटल, ना के बराबर प्रॉब्लम के, डिसरप्शन का मतलब हर्डल कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। द क्लैरिटी इज़ वेलकम, तो ये कह रहे हैं क्लैरिटी वेलकम है, गिवन डैट, ये देखते हुए, ये कंसीडर करते हुए, द मच अवेटेड क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2020 इज येट टू बी इंट्रोड्यूस, कह रहे हैं अभी जो इंट्रोड्यूस किया जाना है, ये देखते हुए क्लैरिटी फिर भी वेलकम है, अच्छा सही है। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, द सिग्निफिकेंट राइज ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, कह रहे हैं जो रिसेंट ईयर में जो सिग्निफिकेंट, अच्छी खासी अमाउंट में जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उठ के आई है, सच एज बिटकॉइन एंड ईथर, हैज स्पूक्ड सेंट्रल बैंक थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसने सेंट्रल बैंक को, पूरे वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक हैं उनको डरा दिया है। स्पूक का मतलब घोस्ट भी होता है, भूत भी होता है, वेम्पायर भी बोल सकते हैं स्पूक, और वर्ब कितना यूज हो तो डरा देना, ठीक है, किसी पर्सन को, एनिमल को, स्पूक्ड, ठीक है। क्यों, प्राइवेट वालों ने जो क्रिप्टो करेंसी जिस तरह से इसका यूज़ बढ़ रहा है, सरकारी वाले तो बेचारे परेशान होंगे कि इन्हीं से होने लग गया तो हमारी मनी को कौन रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट नहीं होगी तो इसी में लोग करने लग जाएंगे सारे अपना ट्रांसफ़र, ठीक है, तो ये एक प्राइवेट है ना, इसलिए इनको डर लग रहा है, ठीक है। एंड पुश द केस, तो इसलिए इन्होंने एक धकेला है किस तरफ, फॉर ऑफिशियल डिजिटल करेंसी, की एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लाई जाए, नहीं तो प्राइवेट वाले ही अपना काम खेल जाएंगे और इनके पैसों को फिर कौन पूछेगा। मिस्टर रविशंकर हिमसेल्फ साइटेड, तो जो रविशंकर डिप्टी गवर्नर ने, इन्होंने हिमसेल्फ साइटेड का मतलब मेंशन किया,
ठीक है, किसी का उदाहरण करके कोई कोट को यूज़ करके मेंशन करना, कोई पिछली कोई बात को उठा लिया, कोई किसी बुक का कोई लाइन उठा ली, उसे मेंशन करना एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपका जो कथन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग साबित हो, इसलिए कहते हैं साइटेड। तो कह रहे हैं मिस्टर रविशंकर हिमसेल्फ साइटेड एट 2021 ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्वे ऑफ सेंट्रल बैंक। ब्यूरो ऑफ इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, इंडियन भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल होता है ज़्यादातर ये, जो कह रहे हैं इन्होंने ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्वे था सेंट्रल बैंक का, जितने भी सेंट्रल बैंक है पूरे, ठीक है, इंटरनेशनल हो गया। फिर ये जो सेंट्रल बैंक का ही है एक तरह का, ये BIS जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ओन कौन करता है, किन की है, ये सेंट्रल बैंक्स की भी है, ठीक है। ये देखते हैं इस सर्वे के अकॉर्डिंग कि क्या चल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कितना मतलब इन्फ्लेशन होनी चाहिए, सब देखता है। तो इन्होंने मेंशन किया 2021 का जो 20 सर्वे था सेंट्रल बैंक का, विच फाउंड डेट, इसने क्या पाया, 86% वर एक्टिवली रिसर्चिंग द पोटेंशियल फॉर सच करेंसी। 86% जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्टिवली, जो सेंट्रल बैंक है वो एक्टिवली रिसर्च कर रहे हैं पोटेंशियल का मतलब पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी फॉर सच करेंसी के लिए, क्या ऐसी कोई करेंसी आ सकती है। 60% वर एक्सपेरिमेंटिंग विद द टेक्नोलॉजी, 60% एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एंड 14% वर डिप्लॉइंग पायलट प्रोजेक्ट्स, और 14% ये कह रहे हैं डिप्लॉइंग का मतलब मेक यूज़ ऑफ, डिप्लॉय कर देना, सैनिकों को उठा के डिप्लॉय कर दो बॉर्डर पर, मेक यूज़ ऑफ, यूटिलाइज, एस्टेब्लिश, डिप्लॉय कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट मतलब जो भी स्टार्टिंग लेवल पे प्रोजेक्ट्स लेकर आने हैं उन्हें यूज़ कर रहे हैं 14% लोग। चाइना के बारे में अभी वर्ब नहीं आया, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। चाइना हैविंग ऑलरेडी इंगेज इन पायलट प्रोजेक्ट, चाइना पहले से क्या है, इंगेज है, बिजी है, इन्वॉल्व है इन पायलट प्रोजेक्ट्स में फॉर डिजिटल RMB, जो इन्होंने डिजिटल करेंसी का नाम दिया है, ठीक है। चाइना इज इन फैक्ट प्लानिंग, क्या कह रहे हैं, इज इन फैक्ट प्लानिंग, इज चाइना के लिए इज आया, फिर इज के लिए प्लानिंग कंटिन्यूस टेंस आ गया, इन फैक्ट बीच में लगाया हुआ है इन्होंने फ्रेज एक। तो कह रहे हैं चाइना इज इन फैक्ट प्लानिंग, चाइना हालांकि क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है मेजर रोल आउट सुन। मेजर रोल आउट का मतलब क्या है, ठीक है, मेजर रोल आउट का मतलब होता है पहली बार लोगों को अवेलेबल करवाना कोई प्रोडक्ट, जैसे वैक्सीन का रोल आउट होगा इंडिया में, पहली बार लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, रोल आउट कोई चीज़ नोन करवाना लोगों के, मेक नोन। देयर हैज़ बिन लिटिल डाउट देयर फॉर डेट इंडिया नीड्स ए डिजिटल रूपी, तो कह रहे हैं देयर हैज़ बिन लिटिल डाउट, कोई भी ना के बराबर इसमें डाउट है, इसलिए इंडिया को जरूरत है इस डिजिटल करेंसी क्योंकि बाकी देश भी अपना रहे हैं। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, क्वेश्चंस के लिए आ गया, आर अबाउट द डिटेल्स एंड द टाइमलाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है डिटेल्स इसकी और टाइमलाइन कब होगा, ये कब तक होगा, ठीक है, इसकी डिटेल्स क्या है। देर आर क्रूशियल डिसीजन, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, क्रूशियल का मतलब नाजुक भी होता है, ठीक है, वल्नरेबल कह सकते हैं, पर यहाँ इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल डिसीजन के लिए आ गया टू बी मेड, जो किए जाने हैं, अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द करेंसी। ये जो छोटी मोटी बातें, ये वर्ब, ये सब ग्रामर की बातें, ये आप ग्रामर के कोर्स में देखिए, ये सब चीज़ें एक एक वर्ड में बताने लग गया तो हो गया फिर काम। मैं सब्जेक्ट और वर्ब जरूर बताऊंगा ताकि आप रीड कर सको। देयर आर क्रूशियल डिसीजन टू बी मेड अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द करेंसी, कह रहे हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन किए जाने हैं अबाउट द डिज़ाइन ऑफ करेंसी, कि किस तरह से करेंसी डिज़ाइन की जाएगी, विद रिगार्ड्स टू, विद रिलेटेड टू, विद संबंध किससे, हाउ इट विल बी इशूड, किस तरह से ये इशू की जाएगी, इससे संबंध में। द डिग्री ऑफ एनोनिमिटी इट विल हैव, द डिग्री ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है, एनोनिमिटी का मतलब गुमनाम, पर्सन विद, यूँ कह सकते हो द सिचुएशन इन विच पर्सन इज़ नॉट नोन, ठीक है, किसी आदमी का पता ना हो, किसी सिचुएशन का पता ना हो, किसी चीज़ का पता ना हो, गुमनाम कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कितनी डिग्री तक इसकी एनोनिमिटी रहेगी इस करेंसी की। द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डेट इज़ टू बी यूज्ड, क्योंकि इसमें लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता है इसमें, ठीक है, इसमें पता नहीं लगता किसी ने किसको ट्रांसफ़र कर दिया, प्राइवेट वालों में तो। द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ किए जानी है एंड सो ऑन, और भी कई चीज़ें। इट इज़ पॉसिबल दैट द क्वेश्चन ऑफ द डिग्री ऑफ एनोनिमिटी, क्वेश्चन के लिए अभी तक वर्ब नहीं आई है, देखेंगे। जो एक क्वेश्चन है किस हद तक, किस एक्सटेंट डिग्री तक एनोनिमिटी गुमनामी रहेगी इसमें, स्पेशली विल बी, तो ये क्वेश्चन है विल बी क्वाइट अ चैलेंजिंग वन, तो ये क्वेश्चन एक चैलेंजिंग वन है, ठीक है, ये चैलेंजिंग पार्टिसिपल है क्वेश्चन के लिए, चैलेंज करने वाला है ये, ठीक है। वाइल ऑफिशियल डिजिटल करेंसी कैन बोरो द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, वाइल ऑफिशियल, क्या उस दौरान ऑफिशियल डिजिटल करेंसी कैन बोरो कर सकती है द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी फीचर, अंडरलाइन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फीचर, हिड छिपे हुए और इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है, ये होता है अंडरलाइन का। लेकिन अंडरलाइन वर्ब भी होती है जिसका मतलब ये होता है, यूँ समझ लो बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग, तो यूज पर यहाँ पे है इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फीचर। क्या ये ऑफिशियल डिजिटल करेंसी कैन बोरो, उधार ले सकती है किसका, अंडरलाइन जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फीचर है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के,
ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऑफिशियल वालों को टेक्नोलॉजी तो प्राइवेट वालों के पास है ना, जो प्राइवेट लॉन्च हुई है बिटकॉइन वगैरह, क्या उनसे ये टेक्नोलॉजी उधार ले सकती है ताकि अपना काम चला सकेंगे? दे सिग्निफिकेंटली, तो कह रहे हैं दे सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम द लेटर इन देयर फिलोसफी एंड गोल्स। दे किसके लिए यूज़ हो गया अब ये, ठीक है, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। दे सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम डिफर के साथ फ्रॉम लगाया करो, देन मत लगाया करो, डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट या फिर डिफर फ्रॉम द लेटर किसके लिए यूज़ हुआ है? प्राइवेट वालों के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। इन देयर फिलोसफी एंड गोल्स, तो ये कह रहे हैं जो जबकि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बोरो उधार तो ले सकते हैं प्राइवेट वालों की टेक्नोलॉजी, पर ये बहुत अच्छी खासी अमाउंट में बिल्कुल ही अलग है प्राइवेट पॉलिसी। लेटर वाला किसके लिए? प्राइवेट डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो फिलोसफी हैं, गोल्स हैं, उन्होंने किस मकसद से बनाई है उनसे बिल्कुल अलग है। सरकार अपना रेगुलेट करेगी, ये बिल्कुल ही अलग गोल से बनाई हुई हैं कि लोग इन्वेस्ट कर सकें, ये पैसा कमा सकें, कोई रूल रेगुलेशन ना हो, बीच का मिडल मैन ना हो। ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड आर, और क्या जो कंसीडर किया जाना है? पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ द, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी ऑन पीपल। तो पॉजिटिव क्या कहते हैं, कंसीडर किया जाना है पॉसिबल इम्पैक्ट्स, जो पॉसिबल जो इफेक्ट आएंगे इस ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को इंश्योर कर, क्या कहते हैं, ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करने के, ये जो लोगों पर द मॉनिटरी पॉलिसी एंड द बैंकिंग सिस्टम, किन किन पर? लोगों पर, मॉनिटरी पॉलिसी पर, बैंकिंग सिस्टम पे। तो ये आर इम्पैक्ट्स के लिए आए, ठीक है, ये वाला जो आ रहा है। तो क्या क्या इम्पैक्ट्स रहेंगे लोगों पर? मॉनिटरी पॉलिसी जो रिजर्व बैंक वाले रोज रेपो रेट चेंज करते हैं हर 2-3 महीने बाद, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम पर, इन सब के पे इम्पैक्ट पड़ेंगे। देयर आर रिस्क टू बी कंसीडर एज वेल, तो कह रहे हैं रिस्क को भी कंसीडर करना है। नोट द लिस्ट ऑफ विच, लीस्ट का मतलब क्या होता है? यूँ नहीं बोलते लास्ट बट नोट द लीस्ट, लास्ट में हूँ पर लीस्ट नहीं हूँ, मतलब नो इम्पोर्टेंट तो है, ये लास्ट में आया पर फिर भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट बट नोट द लीस्ट का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट। तो कह रहे हैं नोट द लिस्ट, नोट द लिस्ट का मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब लिस्ट होता है तो नॉट इम्पोर्टेंट, नोट लगा दिया तो इम्पोर्टेंट। तो कह रहे हैं जिनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? विल बी दोज एमर्जिंग फ्रॉम साइबर अटैक, ऐसे रिस्क जो किससे पैदा होंगे? विल बी दोज एमर्जिंग, जो किससे निकल के आएंगे? साइबर अटैक से। लोग कहीं ऑनलाइन सारा पैसा ही ना खाली कर दें अकाउंट में, ये भी रिस्क है। व्हाट इज मोर, मैनी लॉज नीड टू बी अमेंडेड टू मेक द डिजिटल रुपये अ रियलिटी। व्हाट इज़ मोर, क्या ज़्यादा है जो कानूनों को ज़रूरत है अमेंड करने की, अमेंड का मतलब कुछ चेंज करने की, टू मेक द डिजिटल रुपी अ रियलिटी, ठीक है। व्हाट इज़ मोर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैनी लॉज, कानून को ज़रूरत है, नीड्स टू बी अमेंड, ठीक है, अमेंडेड किए जाने की, नीड्स टू बी अमेंडेड किए जाने की, टू मेक द डिजिटल रुपी अ रियलिटी। बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट की जरूरत है डिजिटल रुपी को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, कानूनों में सुधार की जरूरत है, ऐसे नहीं मार्केट में उठा के पटक दी। सो वाइल इंडिया माइट हैव डन एक्सीडिंगली वेल, शायद इंडिया बहुत अच्छे तरीके से कर चुका है इसे, एक्सीडिंगली का मतलब एक्सट्रीमली, वेरी वेरी वेल इन डिजिटल पेमेंट इन रिसेंट ईयर, कुछ रिसेंट ईयर में इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है। माइट हैव डन का मतलब शायद बहुत अच्छा किया है, पास्ट की पॉसिबिलिटी, रिसेंट ईयर में डिजिटल पेमेंट की बात करें तो। इलेक्ट्रिक करेंसी की बात कर रहा है ये, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी की बात कर रहा है ये, जो ऑनलाइन आप करते हो पेटीएम वगैरह, ये अभी डिजिटल करेंसी अलग होती है, ठीक है। तो कह रहे हैं डिजिटल पेमेंट में बहुत अच्छा कर चुके हैं, कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं लोग। द डिप्टी गवर्नर सेड दे हैव ग्रोन एट ए, कि वो हम जो इंडिया वाले हैं, ग्रोन एट ए, दे हैव ग्रोन एट ए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, कंपाउंडेड मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई है, रेट ऑफ 55% ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, 55% लास्ट के 5 सालों में लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की है। तो डिजिटल रुपी विल बी समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। तो कह रहे हैं माइट हैव डन इन डिजिटल पेमेंट में हम हाल ही के सालों में अच्छा किया, ये हैश लगा के अब यहाँ से है। डिजिटल रुपी जो है फिर भी समथिंग एल्स ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर फिर भी ये कुछ अलग है, डिजिटल रुपी अलग है। हमने ठीक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन बहुत किए, डिजिटल पेमेंट बहुत किए, डिजिटल रुपी एक अलग ही चीज़ है, ठीक है। समथिंग एल्स ऑल टुगेदर का मतलब कंप्लीटली या कुल मिलाकर। इसके बावजूद ऑल दिस चैलेंजेस इट वुड सीम डैट, तो कह रहे हैं इन सब चैलेंजेस के बावजूद इट वुड सीम डैट, ये देखा जाएगा क्या, द आंसर टू मिस्टर रविशंकर स्पीच टाइटल। तो कह रहे हैं इन सब चैलेंजेस के बावजूद जो आंसर है, इट वुड सीम डैट, क्या लग रहा है कि जो आंसर है मिस्टर रविशंकर स्पीच के टाइटल का इज़ अ येस, कि उनकी जो आंसर है स्पीच का टाइटल, जो भी उन्होंने स्पीच का टाइटल रखा था उसका आंसर येस है। और क्या थी उनकी स्पीच? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज़ द फ्यूचर ऑफ मनी। क्या ये फ्यूचर है मनी का? ठीक है, तो उनका आंसर यस है, ठीक है। ज़रूरी है, अपनाना पड़ेगा क्योंकि बाकी देश अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। तेज़ तेज़ चलेंगे अब थोड़े दिन, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है मेरे पास, बहुत तेज़ चलेगा सिस्टम, आपको समझना पड़ेगा जितना समझ सकते हो। थैंक यू।